अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आपकी मुलाकात हम आज एक तारीखी किरदार से करवाएंगे। ये वैसे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का कैरेक्टर है, फिरौन का बाकायदा चमचा हुआ करता था, बहुत अमीर अरबपति खरबपति हुआ करता था, कारून के नाम से दुनिया इसे जानती है। लेकिन आज इसे मदऊ करने की बुनियादी वजह यह कि इसकी हवसे ज़र दौरे हाजिर के सियासतदानों, हुक्मरानों और करप्ट अफसर से कम नहीं थी। ये कि बला कभी फिर इंतहाई खुद पसंद था। इसका दावा था कि मेरे पास दौलत के ये अंबार सिर्फ इसलिए हैं कि मैं तुम सबसे ज्यादा जीरक और ज़हीन इंसान हूं। हालांकि तारीख साबित करती है कि हकीकत इसके बरक्स थे। ये वो बदबख्त था जो अपने खजाने भरता रहा, लेकिन इसकी कौम के बच्चे बिलक बिलक कर रोते और मरते रहे। इसका खजाना 300 ऊंट उठाया करते थे और तकब्बुर, घमंड और फख्र का ये आइकॉन था। और इस तकब्बुर की बुनियाद इसकी दौलत थी और इसके कनेक्शंस थे दरबार के साथ। दरबार किसका था? फिरौन का। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इसे जिस अंजाम से दोचार किया, यानी इसकी मौत किसी बीमारी के सबब नहीं हुई, ये बाकायदा जिंदा दरगोर हुआ, जमीन ने इसको निगल लिया। अच्छा जनाब, क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक है, बिल्कुल शुक्र है। मैं तो किसी ने तू जी गल मेरे बारे की है, मैं सोच एक मिनट असर गल नहीं हैगी। यानी कारून से इंतकाम लेने का इससे बेहतर तरीका को और हो ही नहीं सकता कि हमने क्या डायलेक्ट दिया उसको। ये क्या चीज हैगी, क्या कमी हैगी कोई? हाँ जी, सारी दौलत तेरे नच नच की कमाई है। अच्छा जी, आप कौन है? मैं तो मुंशी है जनाब। मुंशी है? मैं उस दौर का चार्टर्ड अकाउंटेंट है जनाब। एक तो हर मुंशी अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट बताने लगे। ये और भी किसी ने दसे जी? सारे बताते हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सर अब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इकोनॉमिस्ट बन गए हैं। हाँ जी, माहिरीन इक्तसादियात बन चुके हैं। यानी इन्हें कोई समझाने वाला नहीं कि भाई अकाउंटेंट होना और बात है, बैंकर होना और बात है। ऐसे तारीफ नहीं कराना है। कौन है? ये कौन है भाई? मैं इनका बॉडीगार्ड हूं। हाँ जी, ये भी हिफाजत असी करने। ये जो 300 ऊंट तुम्हारा खजाना उठाते थे और इसे सफेद खच्चर बड़े पसंद थे। जिस किस्म का ये शख्स है, इसे वाकई खच्चर ही पसंद होने चाहिए थे। खच्चर क्यों पसंद थे तुम्हें भाई? अच्छा गल पता की है, खच्चर जड़े आगे वजन बड़े चुक लेंदे आगे, घोड़े जड़े एवं ना दे घोड़े आगे कोई एड़ा भार नहीं चुकते आगे। फिरौन को क्या क्या तोहफे तहफ दिया करते थे? असले फिरौन जड़े से अपने दौर की सुपर पावर आगी सी। अच्छा, एक फोन कर दे, जेडी चीज कर दे, डिमांड कर दे देंदे आगे सी। केड़ी गल हैगी? वैसे बड़े शर्म की बात नहीं नहीं शर्म वाली केड़ी गल हैगी? यार, तुम बोलते किस तरह हो? एक बारी ऊंट तो डिग पे सी जी। बहुत बुरी सट लगी सी। किसको? ऊंट को। क्यों? ये जिस जगह गिरा था नीचे भी ऊंट ही था। और तुम क्या करते रहते हो 24 घंटे? मेरा तो बॉडीगार्ड है सर। मुझे पता है बॉडीगार्ड हो। इन्हों से बाकी बॉडीगार्ड को बचाने हैं। तो मुझे ये बताओ, अगर उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देते, अपनी इस बेपनाह दौलत को किसी अच्छी कॉज के लिए इस्तेमाल करते, तो आज तुम्हारी मिसालें दी जाती। अगले साल के मैं करना होंदा हैगा ते सारे पैसे मैं क्यों कमांदा हैगा? बाकी बात तो ठीक है कि, और वैसे ज्यादातर रिस्क हराम ही होगा, बल्कि 100% इसका रिस्क हराम होगा। क्योंकि वजह मेरे ऑफशोर अकाउंट है। उस दौर में वैसे ऑफशोर अकाउंट्स होते तो तुम जरूर खोलते। वैसे जितनी दौलत इसकी थी, 300 ऊंट ज्यादा से ज्यादा कितनी दौलत उठा सकते थे? 150 ऊंट ते दा खजाना हुंदा सी। 150 ऊंट ते दी रोटी हुंदी सी। यानी सर इन्हां दे दौर च भी आवाम खुश नहीं सी हैगी। कहां इसके दौर में लोग गुर्बत अफलास की बदतरीन शक्ल थी, गुलाम थे। इसकी अपनी कौम के लोग गुलाम, अपनी गुर्बत के हाथों गुलाम बन चुके थे। नस्ल दर नस्ल अपने आप को बेच चुके होते थे कि हमें आज खाने का दे दो, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो भी आपके गुलाम होंगे, ये लिख के दे देते। सर हमारा मुल्क भी इसी तरह कर्जों में डूबा हुआ है। हम आज कर्जों में जिस तरह डूबे हुए हैं, हमारा हर बच्चा लाख रुपए प्लस का गुलाम है। अगर आज हमें खुदा न खास्ता खाकम बदहन अगर आज टेक ओवर कर लें ये इक्तिसादी इदारे,
तो कहेंगे जी सबसे पहले तो आपका एक एक बच्चा हमें अपना अकाउंट क्लियर करके दे। कहां से करेगा अकाउंट? सर सरायकी पट्टी में तो आजकल भी यही चल रहा है। हाँ जी, वहां पर एक बड़ी बदनाम जमाना रिवायत मौजूद है, पेट लिखाई। वो की पेट लिखाई कहते हैं कि अगर मां के पेट में बच्चा है ना, तो वो लिख के दे देते हैं कि भाई मुझे इतने पैसे दे दो जिससे मैं महीना 2 महीने निकाल लूं, मैं अपना बच्चा भी तुम्हारे नाम, खास तौर पर अगर बेटी है तो तुम्हारे अकद में देती हूं। ये पाकिस्तान में होता है भाई, पेट लिखाई। आप कहीं से पता करके देख ले। फिरौन को कैसे खुश करते थे? फिरौन जैसे भी बत्थाखोर सी, जिवें तुहाडे ते बत्थाखोर नहीं होंदे, ओए होए, वो जो मांगता था दे देते थे। देना पौंदा सी, और कोट खानी आ गई सी। बड़ा जालिम आदमी सी फिरौन, बड़ा दा पाटे दुहाने वर्गा मुंह सी। तुम्हें अगर पता होता कि फिरौन का अंजाम कितना दर्दनाक होना है तो तुम कभी उसको सपोर्ट ना करते। और मेरा ते अपना बड़ा अंजाम भैड़ा हुआ है, फिरौन दा की होना है? वैसे दोनों में कितनी मुमासलत है। ये जमीन में दफन हो गया, वो पानी में डूब के मरा। अच्छा मेरे पता लगा जिथे फिरौन डुबया उथे स्विमिंग की थी तुसी? हाँ जी, मैंने की थी। ते मेरी जगह देखी जिथे मैं डुबया हैगा सी। मुझे उस जगह की अगर निशानदेही कोई करता तो मैं इबरत हासिल करने के लिए वहां जरूर जाता, अपने दोस्तों को भी लेके जाता। क्यों संडिया दिया? तेनू हजरत मूसा का साथ देना चाहिए सी। हजरत मूसा का तो ये बहुत बड़ा हरीफ बन के सामने आ गया, बड़ा चैलेंजर बन गया था। उन्हें कहने लगा कि अपने खुदा से कहो कि अगर इतनी पावर है उसमें तो मुझे बर्बाद कर दे। मैं अपने खुदाओं से जो चाहे मांग लेता हूं, और देखो तुम एक एक पैसे को तरस रहे हो, मैं रईस आजम हूं। इस पर हजरत मूसा का जलाल देखने वाला, तो उन्होंने अल्लाह ताला से बात की, दुआ की, गिड़गिड़ा के कहा कि या अल्लाह इसको दफन कर दे अपनी सारी दौलत और जाहो हश्म समेत। और इसी दुआ की तासीर थी ये जिस अंजाम से तुम 2-4 हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात अर्शे मौला तक पहुंची थी। मेरी गल सुनो, अगर ऐसे दवा पहुंच गए ने, हाँ जी, ए थोड़ी रहते कराउन ते फराउन है ने, थोड़ी दवा क्यों नहीं पहुंच गया? इसलिए कि हमारी दुआओं में वो तासीर ही नहीं। तो कहां मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ और कहां हम जैसे आजिज और गुनाहगार लोग। जब तक माशरा हमारा ऐसा ही रहेगा, माशरती तब्दीली हमारे अंदर नहीं आएगी, उस वक्त तक हमारी दुआएं भी बेअसर रहेंगी और ये हुक्मरान यूं ही दंदनाते फिरेंगे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे दौर में एहतसाब की कोई बातें होती थी? असि भी सोचते कि साडा एहतसाब किने करना हैगा, फिरौन साडे नाल हैगा। हाँ, फिरौन तुम्हारे साथ है, किसने एहतसाब करना? लेकिन ऐसी भूल गए हैगे सी ना कि उत्ते भी कोई हैगा। असल एहतसाब वो है, उसकी पकड़ है। और इधर भी यही कुछ होगा। हम इस काबिल नहीं है, हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और हमारी दुआएं मोस्टली बेअसर है। लेकिन ये कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह माफ कर देगा मैंने। इनका, तुम्हें पता नहीं माफ करेगा कि नहीं, इन कारूनों और फिरौनों को वही पकड़ेगा और वही सजा दे। और की करना हैगा? तो इतने डराई जाते हैगे इतने बिठा के। बच्चों अभी तो तुम्हें डर लगा ही नहीं, जब तुम देखोगे ना दोज़ख के मामलात। खुदा दा नाम मनो, ओ हो रहेगा, मैं करेक्ट रहेगा। मेरे तो दुआ नजर आने लगी हैगी, दो तक मैंने लगता है बालन पर बकता पे आएगा। अभी तो सिर्फ तुम्हें अज़ाबे कब्र मिल रहा है। अच्छा जी इजाजत हो तो मैं अपनी सीट से चला जाऊं। ये आपने इतने लंबे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? ए कौन हैगी बच्ची? हमारी रिसर्चर हैं ये। ए कुछ खानी पीनी नहीं हैगी? ये आपकी तरह नहीं ना, बसियारखोरी का शिकार नहीं है। नहीं है तो हुन तो पेट थोड़ा जा बढ़ गया हैगा ना, मैं जरा वॉक नहीं करता हैगा। कब्र में पड़े रहे हो। अल्लाह का नाम यार, खुदा का नाम कोई गल में सीधा हो जाएगा, तू वाकई कब्र च पाई जान रहे हो। Khotin Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. खोतिन हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज हम आपको ले चलेंगे जनूबी अमेरिका के मशहूर मुल्क इक्वेडोर। इक्वेडोर का कैपिटल है कीटो, जिसे उर्फ आम में क्यूटो भी कहा जाता है, जो कि गलत है। इन क्यूटा क्यों कहते हैं? जैसे स्पेलिंग आमतौर पे कंफ्यूज करते हैं। क्यूटो दरअसल जापान का एक शहर है, लेकिन ये है कीटो। स्पेलिंग इसके भी क्यूटो वाले हैं, बल्कि इसके स्पेलिंग तो क्यू यू से हैं। ये ज्यादा क्यूटो लगता है, लेकिन है नहीं। हमने तो वो पुकारना है जो इसे अहले कीटो पुकारते हैं। इसी तरह साउथ कोरिया का कैपिटल सोल है। 90% हमारे पाकिस्तानी दोस्त उसे सियोल पढ़ते हैं। क्यों? उसके स्पेलिंग सियोल वाले हैं। कीटो ना सिर्फ इक्वेडोर का कैपिटल है, बल्कि दुनिया का बुलंद तरीन कैपिटल भी अगर आप इसे कहें
تو ٹیکنیکلی غلط نہیں ہوگا. سر انہیں ایک ہی مصیبت ہے, ٹیکنیکلی تے نان ٹیکنیکلی. آئی ایم سو گلیڈ کہ یہ سوال آپ کی طرف سے آیا. سر کی وجہ میرے سر چ کو بالا وجہ ہے, میں کو 16ویں منزل تو پٹھا ڈگیا تھلے. اچھا ڈگدا سول بھی تو ہی ہے اور ڈگدا پٹھا ہی ہے. ٹیکنیکل وجہ یہ ہے حضور کہ اگر آپ اس کی وجہ تسمیہ دیکھیں نا ایکویڈور کی, تو یہ ایکویٹور ہے. پہلے یہ ایکویٹور ہوتا تھا, بعد میں ایکویڈور بنا, اور یہ ایکویٹر کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. ایکویٹر وہ لائن ہے جو کرے کے اوپر, زمین ایک گیند کی شکل رکھتی ہے, اس پر تو ہمیں اتفاق ہے نا, اوول شیپ میں ایک انڈا بیضوی شکل, اور اس کرے کا جو ہاف, اچھا یہ کرہ نہیں ہوتا, کرہ ہوتا ہے, کرہ اسی کو گل کہی ہے. کرہ جو ہے اس کے اوپر رے پر اگر شد ہوتی تو کرہ ہوتا, یہ شد کے بغیر ہے, کرہ ہے, کرہ گیند. اچھا جناب, یہ جو ایکویٹر ہے یہ دونوں حصے جو نارتھ اور ساؤتھ ہیمیسفیئر ہے, اس کو ڈیوائیڈ کرنے والی لائن کو ایکویٹر کہتے ہیں. یہ ملک ایکویٹر پہ واقع ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ایک معمولی قامت رکھنے والی چوٹی بھی ماؤنٹ ایورسٹ سے اونچی ہے, اور جہاں سے ایکویٹر گزر رہا ہے وہاں پہ ایک مانیومنٹ بنا رکھی ہے انہوں نے, ایک یادگار ہے, وہ ہم سکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں آپ کو, ایک لائن وہ جو گزر رہی ہے وہاں پہ, اس کے اوپر مانیومنٹ ہے. اللہ بہتر کرے گا, ایزی ہو جاؤ. انہیں کیا, ان کا کیا مسئلہ ہے؟ جو کرتا ہے ابن بطوطہ یا فرنگ آسیہ, یہ تقریباً فوت ہونے والے ہو جاتے ہیں. اچھا جی, یہاں پر آثار قدیمہ کا ایک سلسلہ ہے, کیٹاکویلیا, نہایت شاندار. اور اس ملک میں جو کلچرل ہیریٹیج ہے, جو ہسٹوریکل سائٹس ہیں, ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی موسٹ انڈسٹربڈ سائٹس ہیں, اور یونیسکو نے اسے اس بات کا بہت بڑا کریڈٹ دے رکھا ہے. ایکویڈور کا جن کا تذکرہ ہمیشہ چارلز ڈارون کے ساتھ آتا ہے, وہ بھی یہیں واقع ہے, اور ان کا نام ہے دا گلیپگس آئلینڈز. یہ تو بڑی دفعہ ذکر ہوا ہے. جی جی جی, بڑے بڑے کچھوے. یہ گل ادھر نہیں ہو سکتی, میرے والے پاس بڑے بڑے کچھوے. نہیں, میں ویسے آپ نے پوچھا ابھی, نہیں تو ادھر دسو نا. اچھا جی, بڑے بڑے کچھوے, ہاتھوں میں تو ادھر ہی ہے. یہ اتنے بڑے قد و قامت کے, کمرے جتنے ان کی ہائٹ ہو سکتی ہے, یہ 450 kg کا ایک, اور اس کچھوے کو بھی محاورتاً گلیپگس ہی کہتے ہیں. ایک ہی ہوتی باڈی بلڈنگ کر دینے سر, بہت ہیوج سائز, اس لیے کہ یہاں پر کبھی کوئی گیا ہی نہیں, آیا ہی نہیں, تو وہ موٹے ہوئی جا رہے ہیں. ان آئلینڈز کی تعداد 19 ہے. یہ کیٹو سے تقریباً 950 کلومیٹر فاصلے پر ہیں, اور خاص بات جو یاد رکھنے کی ہے, وہ دنیا کی عظیم ترین تھیریز میں سے ایک تھیوری آف ایوولوشن تھی, چارلز ڈارون نے یہاں بیٹھ کے دی. یہ بعض سائٹس بڑی بابرکت ہوتی ہیں جہاں بیٹھ کر کو بہت بڑا کام کیا گیا. آپ کے ہاں بھی ایسی جگہ ہیں. چکوال میں ایک جگہ ہے نندنا قلعے کی جو سائٹ ہے, وہاں پر بیٹھ کے البیرونی نے زمین کا قطر دریافت کیا. ایک جگہ ہے چھجو کا چوبارہ. یہ جگہ دیکھو, جگہوں کی برکت دیکھو کیسی ہوتی ہے. یہ عارف والا میں ایک جگہ ہے, ملکہ ہانس میں, یہاں بیٹھ کر ہیر وارث شاہ لکھی گئی. واہ 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 واہ. شاعری کی ایک بہت بڑی کتاب زندہ نامہ فیض احمد فیض کی, یہ پنڈی جیل میں لکھی گئی تھی. یہ اپنے آڑو کا بھی چبارہ ہے سر, اچھا موٹو کا چبارہ. اچھا جی, کچھوے پہ ذرا تھوڑی سی بات اور ہو جائے. اچھا کچھ ایک لگتا ہے جن باری سے سنے سارے رشتے دار نے, کو ماما کو چاچا ہے. یہ کچھوے تو پیتے ہی نہیں پانی, صرف شبنم کے قطروں پہ زندہ رہتے ہیں. حضور تسی ایک کمرے جنہ انہاں دا حجم دس رہے ہو, ایک قطریاں نال زندہ رہ سکتے؟ بھئی یہ ان سے پوچھو جو رہتے ہیں. ہن میں مطلب اوتھے جاواں گلیپگس جا کے انہاں کول 2-3 مہینے رواں, انہاں نوں پوچھاں. ویسے وہاں جا کر آپ ان میں مکس اپ بہت ہوں گے. اے اسے چلا گیا تو کچھوے نے انہوں دیکھ کے کہنا یار کیا بات ہے یار, یعنی میں انہوں نے بھی موٹا. جی اچھا جی, اگر آپ کو یاد ہو, میں نے چند پرندوں کا جو برڈز آف پرے ہوتے ہیں جن کا شکار کیا جاتا ہے تذکرہ کیا تھا کہ تیتر, بٹیر اور تلور یہ پانی پیتے ہی نہیں سرے سے. یہ جوس پیندے, یہ بھی شبنم پر زندہ رہتے ہیں. اے شبنم نے کنہ کنہ نو لا رہے ہوتے لایا.
आप यकीन कीजिए कि इन परिंदों के गोश्त में वो लज्जत ही ना हो, वो खस्तापन ही ना हो अगर ये पानी पीना शुरू कर दें। और ये जो गैलापागोस के कछुए हैं, ये पहले बेपनाह शिकार हुए गोश्त की वजह से, बहुत शौक से लोग इनका गोश्त खाते हैं, और इनके अंदर पाया जाने वाला इंतहाई नायाब तेल उसकी वजह से। माउंट चिम्बोराजो यहां की बुलंद तरीन चोटी है, और टेक्निकली जो मैं बात कर रहा था उस एतबार से ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची। यहां का कौमी दरख्त सिंचोना ट्री है, और सिंचोना ट्री ही से सबसे पहले मलेरिया के खिलाफ वैक्सीन बनाई गई। सर इतने खापा खुपा कोई नहीं, सिर्फ कच्चू कुम्मे ही नहीं यार, खाबे भी हैं यहाँ। रोल्ड फ्राइड प्लांटियान एक खास किस्म का निहायत लजीज ऑमलेट है, जिसके अंदर केले काट कर फ्राई किए जाते हैं। आमलेट जो ये बांदरा से डिश यार आप ऐसे बेवकूफ हैं, आपको पता नहीं केले कितने शानदार सब्जी के तौर पर सिंध में आज भी पकते हैं, इंडिया में पकते हैं। ये कच्चा केला होता है, उस तरह का पका हुआ नहीं होता जिस तरह के हमारे पास पहुंचते हैं। ये बारीक बारीक पीसेस काट कर अंडे में मिक्स किया जाता है, ऑलिव ऑयल में फिर इसको पकाया जाता है, फ्राई किया जाता है, और फ्रेंच फ्राइज के साथ बड़े शौक से खाया जाता है। आमलेट है। हाँ जी। एडा लम्बा ना रखने की लोड़ सी, विच तो आमलेट है। अच्छा जी, सेविची एक सूप है। ये केले पैदे नहीं नहीं, ये श्रिम्प्स का सूप है जी जी, और ये खास किस्म के शीशे के ग्लासेस में डालकर सर्व किया जाता है। वाह सेलो डी पोलो। सर ये इन्हां दा कौमी खेल है। सेलो डी पोलो ये चिकन स्ट्यू की एक किस्म है। जैसे आप मुर्ग कढ़ाई बनाते हैं और बड़ी लजीज बताई जाती है, बहुत मजेदार है, और इसकी लज्जत की बुनियादी वजह एक तो बहुत शानदार तरीके से इसकी मैरिनेशन होती है, कुकिंग होती है ऑलिव ऑयल में, इसके अंदर हैलोपिनो पेपर पड़ती है। हाँ जी, जिसे आप जेलोपिनो पेपर कहते हैं, ये हैलोपिनो पेपर बहुत तेज मिर्च होती है, कानों से बाकायदा धुआं निकलता आपको महसूस होगा। कई बार तो करना जो मिर्च भी निकल आती इथे जिन्ने बकरे सन वो कछुए खा गए ने सर जिन्ना तुम दसे ना, मेरे हिसाब ਨਾਲ ਇੱਥੇ कच्चू कुम्मे खुश ने। सर मैं डार्विन की गल ते यकीन नहीं करता। क्यों, तुम क्यों नहीं यकीन करते? मैंने सर जो मिर्जा साहब नजर आते हैं ना, फिर मैं कहना डार्विन ठीक कहते। यार मिर्जा साहब खुश शक्ल आदमी है, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कितनी दफा बताया कि देवानंद से मिलता जुलता है इनका चेहरा। देवानंद जाहिर है जब उधेड़ उम्री में थे। सर उदो भी इस तरह का नहीं सी। सर देवानंद साहब नहीं, देवानंद साहब की मम्मी जरूर लगता है, और वो मम्मी जिन्हों 30,000 साल तेजाब च भ्योई रखो, फिर कड्डो, फिर 30 साल भ्योई रखो, फिर कड्डो, दिन रात मिलते का ब्रेक स्टे बता। वेलकम बैक जी। खबर है कि सुंदर के इलाके में ख्वाजा सराओं से भरी वैगन उलट गई, मुतद्दिद ख्वाजा सरा जख्मी। इन बड़ी अल्लाह जानते बड़ी सट्टा लगी है ना। सर ये वैसे इनके साथ हुआ क्या है? ये फंक्शन में जा रहे थे, गाड़ी का टायर टूट गया, गड्डी इंज करके उल्टी है, वो छोटी बाजी सलंदर चो कड्डी है। आए बाजी ने इंज करके पासा लिया, चीका निकल गई। किसकी? गड्डी दिया। अगर हर गल दे नाल किसकी ना कवे ते बरादरी च रहिंदी नहीं। बाजी पिछली सीट ते बैठी है, वैगन कोई ही करके चुकी गई। हाय मैं अल्लाह तो माफी मांग रही, अल्लाह मैंने माफ कर दे बस। बाजी अल्लाह तेरे माफ कर दे, गड्डी वाला नहीं करे। कोई एक्सीडेंट हो ना तो अगले गड्डी तोड़ के बंदे बाहर कटते ने, उन्होंने बाजी तोड़ के वैगन बाहर कड्डी सी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਈਆਂ ਸਨ 6 ਵਾਰੀ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਸਹੀ ਘੁੱਟ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਗੁੰਨਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸਰਾ ਸੀ। अच्छा, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਖੁਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੀ, ਇਹ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਚ ਨੱਚਦੀ ਏ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਐਚ ਨਹੀਂ ਉੜਦਾ ਹੈ, ਐਚ ਨਹੀਂ ਉੜਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿੱਤਲ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ।
ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕੀ? ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨੀ ਤੈਨੂੰ। अस्तगफुर। से बहुत ही बदतमीज है। ਕਿਹੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਹੈ? मेरे साथ ना बात करो, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ? उधर उधर बात करो। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਚੱਕ ਵੀ ਵੜ ਲੈਂਦੀ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਰਨਡ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਜ਼ਰਾ मैं कह रहा हूं ना, मुझे मुखातिब मत करो। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ। हाय क्या होता है? खूब नशीलियां अखां ने ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੂੰ ਹਰ ਸੂਰਜ ਭੈੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ। ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੋ। ਗੁਰੂ ਮੈਂ अस्सलाम वालेकुम गुरु, अस्सलाम वालेकुम। ਅਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ जल्दी शुरू हो जाओ, मैं डांस की क्लास देना ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਮਾਲ पे करते हो, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ओए रहने ਸਾਰੀਆਂ दो, ਨੂੰ। आज रहने दो, उन्हें चोटें लगी हैं। नहीं 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 छोटे छोटे नहीं, मैं ना रियाजत चो नागा नहीं करना। मैं उस्ताद फड़ा ढोलक। ਅੱਛਾ ले आओ जल्दी करो। ਓਏ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਡਈਆਂ। नहीं बात कर। क्या शुरू करने लगे हो? ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। फजूल हरकत मत करो यहाँ पे। चला नहीं तो मैं तुझे उठा। ਓਏ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ? एक मिनट ठहर जा। तौबा, जींदी रहो, अल्लाह खैर करे। या इधर मत करना ये हरकत। चलो शुरू हो जाओ। नी मंगे हर कोई साडे तो प्यार, जवानी क्यों चढ़ गई है, जवानी क्यों चढ़ गई। मैं ये मेरी बात हर कोई सारा काट दूंगा, मैं नहीं लगाऊंगा, काट नहीं दे करूंगा ये। काट दे, डांस तो होगा शुरू से आज नी जी। मंगे हर कोई साडे तो प्यार, जवानी क्यों चढ़ गई, क्यों चढ़ गई। अल्लाह माफ करे। खोल गई किनू दिल दइए, खोल गई किनू दिल दइए। ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਗਲਾ ਬਰੈਟਾ ਕੱਢ ਲੇਗਾ। वो सच्ची मुची लेके आ। देखी जाओ आई साडी स्वेयर यहाँ पे रखो पिस्टल। तू भी अंतर जानियां उत्थे की लैन जानियां, इत्थे नचो जिते जगह मेरे बनी। पीछे पीछे मरन रही है तू, मैं उधर गई तू बाटल जा। मैंने आज तक इससे ज्यादा हैबतनाक मंजर नहीं देखा। चल नहीं उठे अंतर जानियां। ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਆ ਫਿਰ। बिस्मिल्लाह, अल्लाह खैर करे। ਚੱਲ ਦੇਖਾ ਉਹ ਸਟੈਪ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। चलो चलो दरवाजे को कुंडी मारो, कोई न बच के जाने पाए, जिसको डांस नहीं करना जाके अपनी भैंस चराए, जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस। नहीं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, नहीं अभी पार्टी शुरू हुई है। ਤਾਂ ਦੱਸ ਵੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਠੀਪਾ ਡੇਗ ਪੇ ਇੱਥੇ। वेलकम बैक। खुद रात वक्त हुआ है कंधे मुकर्रर का, आइए देखते हैं। जी जनाब। अच्छा सर, ये आजकल आपने सुना कि जानवरों की स्मगलिंग भी शुरू हो चुकी है। जानवरों की स्मगलिंग बड़े जोरों पर है। 400 ट्रक रोजाना स्मगल होता है बकरों का। ये अफगानिस्तान जाता है, सेंट्रल एशिया जाता है, वहां पर बेपनाह डिमांड है और हम समझते हैं ये कसाबों की बदमाशी है। वो मजबूरन कीमतें बढ़ाते हैं और हम समझते हैं कि मुनाफाखोरी कर रहे हैं। और ये बड़ी हिम्मत की बात है। आप ये देखिए कि हम रोजाना के हिसाब से 400 ट्रक्स भेज रहे हैं और फिर भी आपके यहां बकरा पाया जाता है। उसूली तौर पर तो बकरा किस्सा परीना हो चुका होता, कलेक्टर्स आइटम बन चुका होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहां पे पैदावार इतनी ज्यादा है। नुकसान देखिए क्या हो रहा है उसका, कि कसाब ने बहरहाल अपना काम तो करना है, वो अब क्या कर रहे हैं कि फीमेल जानवर भी ज़िबा हो रहे हैं और दूसरा छोटा जानवर, कम उम्र जानवर, और ये है सही मानों में नस्ल कुशी। ये सिर्फ और सिर्फ चंद पेशावर स्मगलर हैं और नाकबत अंदेश अमला है कस्टम का। ये इनकी मिली भगत से हो रहा है सारा। तो सर यही वजह है कि 35% तक इजाफा हो चुका है गोश्त की कीमत में। ये 200% होगा, इससे भी ज्यादा होगा। बड़ी मेहरबानी जनाब, पहली बारी तुसी साडे हक दी गल कीती है। तुम्हारे हक की बात नहीं की मैंने, हक सच की बात की। देखो जनाब, गल ये बकरा नियाब हो गया, साडे तक पहुंचेगा तो गोश्त सस्ता होएगा। यहां पर लाहौर में एक बड़ी मशहूर दुकान, एक बड़ा मशहूर कसाब था, उसने बड़े मॉडर्न अंदाज में जगह लिटन रोड से उसने आगाज किया था, जगह जगह उसने अपनी दुकानें शुरू की। हमारा ख्याल था कि बड़ा नेक नियत आदमी है, बड़ा अच्छा गोश्त बेचता है, लेकिन वो भी बला की करप्शन कर रहा है। ऐसा थर्ड क्लास गोश्त वो बेच रहा है आजकल कि मैं उसका बोर्ड देखते ही मना करता हूं सबको कि यहां से ना लेना। चंगा कर दे तो नहीं लेंदे, ऊंची दुकान फीका पकवान। इधर साडे वाल देखो, अद्धे पौने घंटे च सारे जानवर बेची बैठे हैं। कितने बकरे लाते हो डेली? एक। एक? हाँ जी। क्यों जनाब बकरा बड़ा नियाब हो गया,
ਸਾਰਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾ ਬੈਠੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ। सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, पूरा सेंट्रल एशिया। अच्छा, अफगानिस्तान तो कोई चीज चंगी नहीं आती। चलो बंदा अच्छी चर्बी घाल देवे। एक दौर हुंदा सी, आड़ा जवान तगड़ा बकरा आ तुहाडे वर्गा। ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਸਣ ਕੇ ਐਡੇ ਐਡੀਆਂ ਰਾਨਾਂ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟ। ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾਮਾ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜੀ ਆ ਗਏ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਗਏ ਆ। ये मोटरसाइकिल का तस्करा कहां से हो गया? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੁਲਕੰਦ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। यार मोटरसाइकिल ही ठीक है। ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਣੀ ਕੱਲੀ, ਘਿਓ ਨਾ ਚੋਪੜ ਕੇ, ਨਾ ਗੁੜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। वो तो आप भी खा सकते हैं अगर क्यों मिले। ਕੀ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਈਆਂ ਪਿਆਉਣੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਿਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਬੱਕਰਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਨੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰਖੋਰ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਖਾਦਾ ਹੋਣਾ। हाँ जी, बड़ी दफा। अच्छा जी, मैं मारखोर बेचना आया। अच्छा जी, ये मारखोर बकरा, हाँ जी, ये सांप भी खांदा या गल्ला बनिया? सांप खाता है, लेकिन ये जो एक मिसकंसेप्शन है ना कि वो सिर्फ सांप ही खाता है। सांप जब मिले तो खा लेता है, और सांप बहुत कम दस्तयाब है। सांप तो नापैद है, पहाड़ी इलाके में बहुत कम सांप मिलता है। तो की खांदा की है? वो जड़ी बूटियां खाता है। तभी ओदी शक्ल हकीमा वर्गी है। मैं कहा सुना बड़ा जान च हुंदा मारखोर बकरा। बहुत ताकतवर, बेहद ताकतवर। वो मुंह के बल क्लिफ पे चढ़ जाता है, बिल्कुल स्टीप क्लिफ होती है। ਆਫਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਖੋਰ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ। हाँ जी, इन्हां दे वालिद साहब भी मारखोर सन जी। पाकिस्तान का कौमी जानवर है ये, और मारखोर बकरे की बात कर रहा हूं। मारखोर बकरा नेड़े वेख्या? हाँ जी। क्यों जी, वो भी चुक लेंदे हो? ਉਹ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਮੱਝ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ये तुमने गलत सुना। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। हाँ भाई, कैसा जा रहा गोशत गोशत? बस इन्हें पूछना होता। ये बंदा तो हर स्टॉल पे मुझे नजर आता है। ये वही है ना जिसका बड़ा भाई कमाता है और ये मौजें करता है। अच्छा, तो सारों ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਨਾ ਕਮਾਵੇ? और बेशरम खुद भी कुछ कमाओ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? और कोई काम कुछ ना कुछ तो तुम्हें भी आता होगा, क्या करते क्या हो? ये मांगदा बहुत अच्छा है जी। इन्हें गोश्त पैसे तो नहीं लेना, मैं तरस खा के देना है। अच्छा, इन दोनों में से किसकी बात कर रहे हो? ਉਹ ਸਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। वाह, इन्हां दोवां दी पार्टनरशिप आ। इन्हें फसाना है, उन्हें मंगना है। यार आज वो नहीं आया, वो तुम्हारा मुस्तकिल गाहक, वो केड़ा जनाब? वो जो मेरे को मरिंदा है। असल जी गाहक को थोड़ा है, मेरा ते भी बहाना ही है। आ जाएगा हुणे इधर कंधा कुंधा जवाजदा बुझदा। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ते अही अपने बचाव वास्ते कीता। ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹੈ? कौन? ओ मोटा। ਥੱਲੇ ਬਾ ਤੂੰ, ਥੱਲੇ ਬਾ, ਥੱਲੇ ਬਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਪੜਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ੈਡ ਸਵੈਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨੂੰ। भाई जी जिड्डा वो है ना, वो किसी हाथी दे अंदरों भी नहीं निकलना। ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। क्यों मेरे पे क्या? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ। मैं ਐਡਾ ਹਮਦਰਦ ਨਾ ਬਣੋ ਉਹਦੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। वो छुपने वाली चीज है, कहाँ ਅੱਜ छुपाया? ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। और तेरा मुलाजिम है को बिल्ली नहीं। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, हाँ जी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ले लो, लो तलाशी। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਸਿਰ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਆ ਨਿਕਲੋ ਮੰਗਤੇ ਆ। और चौधरी ने पीछे कर ला, तेन नेच भी आ सकती है। और निकल। नेच ना पिस्तौल इधर भी हो सकता। तू इंज कर, पिस्तौल मेरे बड़ा है भुगता पाई। ਥੱਲੇ ਕਰ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ए बकरे नु मारन दिया। ਓਏ ਐਸ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਸਮਝਣ ਡਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਚੌਰੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ। किनू? ਇਹ ਸੰਡੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੋਰਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਾ ਨਾਲ ਦੀ यार इतना वो नफीस आदमी, इतना प्यारा आदमी। लो जी, जेड़े है जी तेवर मैं चौधरी दे वेखे ना, ओने संडा फड़का छड्डना जी। अल्लाह मेरी गाल सुन मेरी। चौधरी मेरे पीछे बंदूक कितनी बंदे पे बंदूक इथा मन्या। ओ वो पहले आ चुका है यहाँ पे। कसम बंदूक कितनी बंदे मेरे को मरे दे। जालिम दा पुत्र ते का
यार तू छर्रे पता केड़ी शय की इत जा है इस्तेजा है तुम्हारा बाजू नहीं यहाँ पे संभाल सकता। अच्छा इतना भांड पड़ा ना कर मेरे को इतना छुपा के देख मेरी गाल से भिरा नहीं तुम मेरी सीट पे बैठ जाओ, मैं जाता हूँ। अल्लाह तौबा मेरी। अबे मेरी गाल तो सुन और बात सुनो, वो यहाँ से होके चला गया है। इतना ही आया था, पहुंच गया मेरा। हाँ जी पहुंच गया है, अब नहीं आएगा, बेफिक्र रहो। कोच बना ले जल्दी कर हैं तो पता कहनी अल्लाह दी कसम आ गया तो मैं कोई था मार के था टांग दे सिया जनावर दी जाते किदी जनावर दी जा की कहन दे जी जानवर को जनावर कह रहा। वैसे मार तैनू पैनी चाहिए। अच्छा जल्दी बना ले जल्दी ए मंगण वाले बैठे न और मैं तेन कितनी बारी क्या मैं मंग रहा नहीं ओ मैं गाऊं हुक्म करो। चौधरी तांद नहीं पिया इथे थे किधर, तुम्हें नजर नहीं आया वो? मेरे रास्ते मिल गए मेरे दोस्त। अच्छा मेरे को उन्होंने ना उथे बिला के मेरे को आते ई बह वंजी था गावना शावना उन्हें डेकला छोड़े मैं नचन खड़ गया। आधा घंटा मैंने इधर पे 300 रुपए थी है मेरे को। ये मैंने पहला कुक देखा है जो पार्ट टाइम डांसर भी है। सर फुल टाइम डांसर है, पार्ट टाइम कुक है। अच्छा गोश्त बना रहे मेरे को 3 किलो गोश्त बना दे 2.5 किलो कीमा। चलो ठीक है। ओजरे तेरे को आज है ना क्यों है ना ओजरे है ना ओजरे चौधरी ते लेट है ना मैं तेन कुटन लग पड़ा। मैं अल्लाह दी कसम मेरा दिल जड़े ते ए हां मेरा मैं खाऊं माउंथी दा पिए हां ते तेरा बहुत बड़ा है भाई जी तुसी लेना या वाकई मंगण बैठे चांपा है ना मैं हैं चांपा है बताया जाइए की कहना चांपा है और की कहना किसे पड़ोले दे बच्चे। अच्छा गुड साथ सही चांपा मंगन चापे तुम्हें नहीं पता चापे? अच्छा चौधरी जेड़े ले गुस्से है चौधरी गुस्से में नहीं था, बस सिर्फ हाथ में गन पकड़ी थी उसने। ओ वजह तो बताई गन केड़े वास्ते होंदी चौधरी तेरे ते बड़ा तबिया भाई ईमान नाल हां अल्लाह दी कसम रात ही में को मारे सी। चौधरी तेनू है ना मारदा क्यों है? हैरान है कि चौधरी नु मारदा किधर होना तेनू चपेड़ा मारदा जुत्ते मेरे दे जुत्तियां 13 नंबर दी जुत्ती है भी चौधरी दी मूवी ओदा 13 नंबर दी है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਨੀ ਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ और बड़ी देर तो आया गोश्त ही नहीं देन दिया मैनू ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ किन्ने मेघ दे मैं मतलब हुन कुड़े समय ये मेरा फटा इधर उधर होया मैं तेनू छड्डना नहीं। मेरे को लगता गड्डी दी आवाज आई चौधरी आ गए। अच्छा हाँ चौधरी आ गया मेरी दुकान का ध्यान रखना। अच्छा मेरी गाल से जल्दी गोश्त बना। अच्छा चौधरी था वे था कसाई भाई अस्सलाम वालेकुम की हाल जी ठीक ठाक हो? जल्दी जल्दी गोश्त बना दे मेरा साहब भी मेरे को बहुत मरेंदा ही। ये दुकान में मौत दे खूह ते नहीं ला ली भाई जी ये दुकान भी मेरी नहीं मेरा भी जेड़ा चौधरी है ना मैंने बड़ा कुटेंदा है। ओ है ए कौन है मंगण वाला? ओ मैं मंगण वाला नहीं उठ जाए तो मर जा किते आप क्यों मारने हैं मेनू दस खला गल सुनो इधर थाने ते फोन करो खुसरे ने मेरे बकरे हाईजैक कर ले। ओ है की हो गया तेनू? अच्छा अगर चौधरी आवे ना उगते आंकड़े के 1 घंटा डेढ़ थी गई था है जी 1.5 घंटे थी गए ये गल मेरे जुबान से नहीं चढ़नी। 1.5 चौधरी डेडू इधर देख 1.5 घंटे थी गए था खड़े हाँ ओए 1-2 घंटे वो कह रहा है। इंज दसो ना जनाब ऐ ते डू करन दिया ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ मैं सब तो पहले मेनू कीमा बना के दे चल किस चीज का कीमा मेरा ही बना दे। और तो खाना खराब हो जाए जाओ तो दुकान बंद हो जाए। गल सुनो हाँ जी गोश्त लेना जी। अच्छा गल सुनो अब बैठ जा भाई मैं हुन गल बंद गई सच की जावा ऐसे देखो गोश्त गोश्त टंगया वे गल सुनो इससे पहले कि मेरे चौधरी आके मैनू कटेसी ढूठ 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 इतना आन के बहु एटमा बाद करें। अच्छा देख मेरी गाल सुन जा बटा के न खुश रहा मेरी गाल सुन अल्लाह दी कसम एडा चब्बल इंसान है प्या कि एडा जलील एडा घटिया बंदा मैं दुनिया च नहीं देखा। मेरा ये चौधरी है ना एडा घटिया शख्स है कि अगर तुम को अच्छा आ गए तो वो ये आंख में तुम भिरा लगता मैं तेरा मुस्तकिल गाहक हां वो आखिर के 1.5 घंटे थी गन खड़े 1 मिनट गाल तक करन दे। देख मेरी गाल सुन 1 मिनट क्यों छिड़े ने क्यों
क्यों मारा उसे छिड़े दा पेने को और तुम्हें वो नहीं छेड़ रहा। भी ये फरिश्ते छिड़े दे पेन पीछे देखो अपने पीछे। मौत तुम्हारे सर पे मुंडला रही है मोटिया। एक मिनट खाड़ एदा दमे वाला गब्बर सिंह अन्नी दिया बचिया आज तो मैं अपनी कन्नी सुन ले और तू मेरे बारे से गला करता है। तगड़े हो जा सारे। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।